Good morning students, welcome back to TSN class 7th chapter 8 science session. So in the last class we have closed the chapter, like we have read everything from the book word by word, but now we'll discuss some notes that I have sent you on WhatsApp group, so do have a look. So we have discussed about air pressure. The air around us exerts pressure. This is seen in the following activities. So we have done some activities to show that air exerts pressure. A tiny can, we have taken a tiny can which we have heated on flame with a half of water in it, and after that we have closed the lid, and then we have poured cold water. After that the shape of the can gets distorted. हमने एक टिन का कैन लिया, हमने एक टिन का कैन मतलब एक कैन लिया, उसमें हमने हाफ पानी भरा और उसको फ्लेम पे रख दिया. उसके बाद उसे बॉईल होने दिया और बॉईल होते ही हमने उस पर एक ढक्कन लगा दिया. उसके बाद हमने क्या किया, उस पर नॉर्मल ठंडा पानी उस पर डाला और उसके बाद क्या हुआ, उसका शेप बिगड़ गया, वो उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा हो गया पूरा. तो इस चीज़ से हमें क्या हमें इससे प्रूव होता है, when cold water is poured over the can, some of the steam in the can condenses, reducing the amount air inside the can. The air from outside compresses the can from outside, thereby distorting it. अब हमने क्या किया, उसके अंदर हमने उसमें पानी डाला, अंदर उसमें स्टीम थी पूरी. जैसे ही हमने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला, क्या हुआ, वो स्टीम एक्चुअली कंडेंस हो गई, जो वाटर वेपर्स थी वो कंडेंस हो गई, और उसके बाद उसका जो अमाउंट एरिया का वो कम, उसका एयर का कम हो गया अंदर, तो कुछ एरिया खाली हो गया और इस वजह से वो पूरा कंप्रेस हो गया. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट विंड करंट्स. विंड, द नेचुरल मोशन ऑफ एयर ड्यू टू अ करंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड विंड. विंड क्या होता है, नॉर्मली एयर का मूवमेंट, नेचुरल जो मोशन होता है एयर का, वो कहलाती है विंड. ओके. विंड एंड प्रेशर डिफरेंसेस. इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. जैसे कि हमने बताया, विंड स्पीड इज अकम्पनीड बाय रिड्यूसिंग एयर प्रेशर. एयर प्रेशर जितना कम होगा, रिड्यूस होगा, मतलब जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा विंड स्पीड ज़्यादा होगी. The air moves from a region of high pressure to a region of low pressure. ये हमें पता ही है, ये हमने डिस्कस किया है. हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है. Warmer air and cool air. On heating, air expands and rise up. Since it expands, it makes up more space and thereby become lighter. क्या होता है हवा में, जब जो एयर है, हम जब उसको हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होती है और राइज करने लगती है. राइज मतलब ऊपर जाने लगती है. अगर हमने कुछ एक स्पेसिफिक एरिया हीट किया है, हमने फ्लेम लगा दी है और वहाँ पे कुछ एक एरिया हीट हो रहा है, तो उसकी जो एयर होगी एक तो बाहर की साइड आने लगेगी और दूसरी चीज़ क्या होगी, वो ऊपर जाने लगेगी, हल्की हो जाएगी. इससे ये प्रूव होता है कि एक तो वो एक्सपैंड होती है, ज़्यादा स्पेस लेती है और लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है. वार्मर एयर इज़ लाइटर देन द कूल एयर. जो गर्म एयर होती है, जो थोड़ा सा हल्का सा टेम्परेचर उसका ज़्यादा होता है, वो लाइट होगी और कूल एयर थोड़ा सा हैवी होगी. दिस इज़ वाई स्मोक ऑलवेज राइज अप. इसी वजह से जो स्मोक होती है वो ऊपर की साइड जाने लगती है, वो कभी नीचे नहीं जाती, कभी एक सराउंडिंग मतलब एक लेवल पे नहीं रहती, वो ऊपर की साइड जाने लगती है क्योंकि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है. Since warm air rises up, air pressure is lowered. Then the air from the surrounding rushes into to fill its space. क्या होगा, जो एयर है वो गर्म होने के ऊपर, हमने बताया कि वो थोड़ा सा वार्म अप होने के बाद क्या होगी, राइज करने लगेगी. So the air pressure will be reduced or lowered. Then the air from the outside or from the surrounding will come in or push itself in to fill the space. विंड करंट्स. अब हमने विंड करंट के बारे में पढ़ा. विंड करंट इज अ करंट ऑफ एयर समटाइम्स ऑफ कंसिडरेबल फोर्स मूविंग जनरली हॉरिजॉन्टल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. अब विंड करंट्स एक्चुअली में होती क्या है, इज अ करंट ऑफ एयर. एयर का करंट, आना जाना एयर का करंट.
कई बार क्या होता है कि टाइम्स ऑफ कंसिडरेबल फोर्स, कुछ ऐसा होता है कि उसमें कुछ स्पेसिफिक फोर्स होता है, वो मूव करती है कहाँ से, उसमें एक फोर्स फील होता है उसको हॉरिजॉन्टली, मतलब इस तरीके से, वर्टिकल मतलब ये, हॉरिजॉन्टल मतलब ये, तो वो इस तरीके से मूव करती है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है वहाँ से कम प्रेशर की तरफ इस डायरेक्शन में, इस लेवल पे मूव करेगी, वो ऊपर नहीं जाएगी, वो इस लेवल पे मूव करेगी। विंड करंट ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, लैंड गेन्स एंड लूजेस हीट मच फास्टर देन वाटर। लैंड क्या करता है, लैंड बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, जो सैंड हो गया या मिट्टी हो गई या लैंड एरिया हो गया, वो जल्दी ही गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। ड्यूरिंग समर winds move from cooler seas towards the land which is hotter। यूजुअली क्या होता है कि सन आ रहा है, हीट हो रखी है पूरा एरिया, तो जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाएगा और जो सी है वो थोड़ा लेट गर्म होगा। तो जो ठंडी एयर है या ठंडा जो कूलर सराउंडिंग है उसमें से ठंडी एयर ओशन से होती हुई लैंड की तरफ जाएगी, बिकॉज लैंड इज मच हॉटर। These winds carry moisture and cause monsoon। कैसे पता, जब वो पानी, जो वाटर के ऊपर पानी है ऑब्वियसली उसमें मॉइस्चर होगा, वो मॉइस्चर सी से लैंड की तरफ जाएगा, वो जो एयर जा रही है ठंडी एयर सी से लैंड की तरफ, वो एक्चुअली में कुछ मॉइस्चर लेके जाएगी और वही मॉइस्चर लैंड पे जाने के बाद जब हल्का लैंड ठंडा होता है या मौसम ठंडा होता है तो वो कंडेंस हो जाती है। During winters, the direction of wind flow is reversed and it moves from land towards ocean। जैसे कि सेम चीज़, ठंडा होने पे तो लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है और पानी थोड़ा सा लेट, इसी वजह से लैंड से एयर पानी की तरफ जाने लगती है। Now what is rain? We'll talk about rain। Rains are caused when winds from ocean and seas flow towards land carrying moisture। रेन क्या होती है, यूजुअली ऐसी विंड्स, कुछ ऐसी विंड्स जो ओशन से लैंड की तरफ जाती है, वो कुछ मॉइस्चर लेके जाती है, जैसे हमने डिस्कस किया। जब मॉइस्चर लैंड क्लाउड्स बनता है और फिर थोड़ा कुछ एक पॉइंट पे वो सैचुरेट होने के बाद कंडेंस होने लगता है तो वो नीचे गिर जाता है, वही मॉनसून कहलाता है। स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। विंड करंट ड्यू टू अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। विंड करंट जो होता है उसमें एक अनइवन विंड करंट बनता है, किस वजह से, अनइवन हीटिंग होती है, कम ठंडा हीट होने की वजह से। इक्वेटर वाला जो एरिया है वो जल्दी ठंडा गर्म हो जाता है, उसी वजह से क्या होता है कि यहाँ टेम्परेचर गर्म है, ऊपर वाला टेम्परेचर ठंडा है, तो यहाँ वाली एयर एक्चुअली में वहाँ से हटने लगती है, लोअर प्रेशर बनता है और हायर प्रेशर जो ठंडी एरिया है वहाँ से लोअर प्रेशर की तरफ एयर आने लगती है, वही होता है wind current, sorry। The region in the proximity to the equator receives the highest amount of heat from sun and the warm air rises up। The air from latitude of 0 to 30 degree moves in from north and south to take its place। जैसे कि मैंने डिस्कस किया, मैंने बता दिया आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में। Similarly, the air at the poles is much closer than the air around latitudes of 60 degree, which is comparatively warmer। This warmer air rises up while the cool air from the poles race inside to occupy its space। Subsequently, wind currents move from poles to warmer latitude due to uneven heating of Earth's surface। ये जो सब हमने रीड किया, अभी जो हमने रीड किया है, एक्चुअली में वो मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में पहले ही समझा दिया कि कुछ ऐसा एरिया है 0 to 30 डिग्री जो थोड़ा ज़्यादा गर्म रहता है और 60 या 60 के अबव जो एरिया होता है वो एक्चुअली में ठंडा रहता है, तो वहाँ से एयर लोअर प्रेशर की तरफ आने लगती है। दिस इज कॉल्ड विंड करंट्स। थंडरस्टॉर्म बिजली, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इट इज़ बिजली कड़कना। तो थंडरस्टॉर्म डेवलप इन एरियाज दैट आर वेरी हॉट एंड ह्यूमिड लाइक इंडिया। The higher temperature creates strong upwards current that carry water vapors to high altitudes where they condense and fall down again। क्या होता है, जो थंडरस्टॉर्म यूजुअली कुछ ऐसा गर्म या ह्यूमिड एरिया जैसे इंडिया, वहाँ पे ज़्यादा थंडरस्टॉर्म्स आते हैं,
तो उसमें क्या होता है कि हायर टेम्परेचर होता है, उस वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड्स करंट रहते हैं। जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ज़्यादा हीट जो एयर है वो लाइट होकर राइज अप करने लगेगी। तो ज़्यादा गर्म होता है हमारे इंडिया में, तो इसी वजह से जो अपवर्ड करंट है, ऊपर जाने वाला एयर का करंट है, वो ज़्यादा हाई होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। दैट ऑक्यूपाई वाटर वेपर्स टू हाई एल्टीट्यूड्स वेयर दे कंडेंस एंड फॉल डाउन। ऊपर जाने पे टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है हायर एल्टीट्यूड्स पे, उस वहाँ पे जाके वो कंडेंस हो जाती है, मतलब वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और नीचे गिरने लगती है। ड्यू टू सच ड्रास्टिक प्रेशर वेरिएशन दे आर अकम्पनीड बाय लाइटनिंग एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। यही नीचे से गर्म हवा ऊपर जाना या वाटर वेपर्स के हवा के साथ वाटर वेपर्स ऊपर जाना और ऊपर से एक्चुअली में वाटर कंडेंस होकर नीचे गिरना, तो ये चीज़ जब टकराती है तो यहाँ पे होता है साउंड क्रिएट होता है, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म वी कॉल, बिजली कड़कना एंड लाइटनिंग। We'll talk about thunderstorm and cyclone conversions in next session. So till then you have to complete all your work, you have to write all the notes in your notebook, complete all your question answers. I'll be checking your copy daily. You have to complete the work daily and I'll check your copies. If there is any issue, please ask me, come forward, ask me. There is no issue. I'll clear all your doubts and study daily. Have a nice day. Thank you.